हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस, आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ द डेली स्टोइक की जो समरी है उसको मैं आगे प्रेजेंट करने वाली हूँ। 21 जून से 30 जून तक की समरी मैं आपको देने वाली हूँ। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। जून 21, टेक अ वॉक। यहाँ पर बोला गया कि बहुत पहले से जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे, राइटर्स हुआ करते थे, पोएट्स हुआ करते थे, थिंकर्स हुआ करते थे, वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए बाहर जाया करते थे, साइलेंट में जाया करते थे, खुले में जाया करते थे। इससे उन्हें अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए एक नई दिशा मिलती थी। इसलिए यहाँ पर ऑथर ने भी यही बोला है कि हमारे अंदर कोई स्ट्रेस आ जाता है या नेगेटिविटी आ जाती है या डिप्रेशन में चले जाते हैं हम, या किसी चीज़ को करने का हमें कोई दिशा नहीं मिलता, तो हमें ज़रूर एक खुले में जाना चाहिए। हमारे दिमाग को शांत करना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है। बाहर जाने से क्या होता है कि जितने भी परेशानियां होती है वो अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। हमें नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं अपने काम को करने के लिए। किसी भी सिचुएशन में अगर हम अटक जाते हैं तो हमें ज़रूर एक वॉक पर जाना चाहिए। वहीं सारा सब काम छोड़कर हमें निकलना चाहिए, बाहर खुली हवा में जाना चाहिए। 22 जून, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। यहाँ पर बोला गया है कि हम एक ही चीज़ को, एक ही गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि कोई इंसान डिसाइड करता है कि आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर वही गुस्सा करता है, उसे वही गुस्से की भावना आती है अपने मन में, और नेक्स्ट डे फिर वही होता है कि फिर वही डिसाइड करता है कि मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा। सेम वही चीज़ होता रहता है, तो रिपीट वही चीज़ होता है, पर रिजल्ट कुछ अच्छा आता नहीं है। फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। फेलियर से हमें कुछ सीखना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस चीज़ को हमें, एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट करेंगे तो वहीं बार बार गलती करने से रिजल्ट कुछ अच्छा आएगा नहीं। तो इसीलिए हमें एक बार गलती कर ली, 2 बार गलती कर ली, उससे सीख लेकर हमें किसी और तरीके से उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। जून 23, द लॉन्ग वे अराउंड। यहाँ पर बोला गया कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे सामने ही होती है, पर उसको हम पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं या उसको पाने का सही तरीका हमें नहीं मालूम होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम पूरे घर में ढूंढ रहे हैं सन ग्लासेस को, पर वो सन ग्लासेस जो है हमारे सर में, हमारे टोपी में ही अटका पड़ा हुआ है। तो उसे पाने के लिए जस्ट हमें अपने हाथ को ऊपर करना है, नहीं ऐसा करके हम पूरे घर में उसे ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला गया कि फ्रीडम, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों को पाने के लिए हम कितनी मशक्क़त करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो सारी जो चीज़ें वो हमारी चॉइस पर निर्भर करती है। हम चाहे तो हम खुद अपने आप ही खुश हो सकते हैं, हम चाहे तो खुद को खुद ही फ्री कर सकते हैं हर बंधन से, लेकिन हम उसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। जून 24, द ट्रूली एजुकेटेड आर नॉट क्वारलसम। तो यहाँ पर जो है लाइन से ही पता चल रहा है, हेडिंग से ही पता चल रहा है यहाँ पे बोलने की क्या कोशिश की गई है कि जो पढ़ना लिखना, जो एजुकेशन है, सिर्फ नंबर या सिर्फ जो सर्टिफिकेट होता है उससे नहीं होता है। जो ट्रूली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वो क्वारलसम नहीं होते हैं। हर बात में पहले जीत जाना, या सामने वाला जो लोग जो बोल रहा है उसकी बात को समझना, सुनना, और उसके बाद डिसाइड करना कि मैं ये बोलने के बाद इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, तो मैं इसे बोलूँ या ना बोलूँ। अगर आप नहीं बोलते हैं तो झगड़ा ही नहीं होता है, और अगर आप बोलते हैं तो बहुत बड़ा झगड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, या तो इससे रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। तो इतना अगर ध्यान रखकर हम बात करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे क्रिएट ही नहीं होती है। तो ट्रूली एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो सोच समझ कर बात करते हैं, हर बात पे झगड़े को बीच में नहीं लाते हैं। जून 25, द वाइज डोंट हैव प्रॉब्लम्स। यहाँ पर भी मुझे लगता है ये भी थोड़ा पहले वाले चैप्टर की तरह ही है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके प्रॉब्लम्स कम होते हैं। यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की गई है, क्योंकि लोग पहले बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स पे ज़्यादा पड़ जाते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं सामने वाले की बात ना सुनकर बस वो अपनी जो बात है उसको रखना, उसको ही प्रेजेंट करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बस यहाँ पे यही करना है कि जो सिचुएशन है, जो बातें चल रही है, उसको आप सुने, लिसनर बने, एक गुड लिसनर बने। इससे प्रॉब्लम्स अपने आप ही आधी कम हो जाती है। उसके बाद है जून 26, ट्राई द ऑपोजिट। यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि विक्टर फ्रैंकल जो थे, उनके पास एक पेशेंट आए थे, उन्हें नींद की समस्या थी, उन्हें नींद नहीं आती थी। तो उन्हें नींद के लिए तरह तरह के मेडिसिन ना देकर विक्टर फ्रैंकल ने क्या किया था कि उन्हें बोला था कि जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है तुम मत सो।
तुम सो ही मत। तो इससे क्या हुआ कि रेगुलर जो एक रूटीन है कि सोना नींद नहीं आ रहा है तो सोने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सो ही मत। तो जितनी देर तक सोओगे नहीं, इससे जो ऑपोजिट जो ये वर्क हुआ, इससे क्या हुआ कि वो इंसान खुद ब खुद थक के सो जाता है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि हमारे जो बैड हैबिट्स है उसको अगर हम अच्छी तरीके से तोड़कर उसे हम गुड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो बैड का बैड ही रहता है। तो यहाँ पर फॉर अ चेंज हम बैड को किसी और तरीके से, जैसे कि नॉर्मल हम उसको चेंज करते हैं, उसको वैसे ना करके कुछ और तरीके से बदलने की कोशिश करें, रूटीन के ऑपोजिट करें अगर हम, तो कोशिश कर सकते हैं इस रूटीन को करने की, ताकि वो जो हमारी बैड हैबिट है वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाए। जून 27 एडवर्सिटी रिवील्स। यहाँ पर बोला गया है कि जब सिचुएशन वर्स होता है तभी हमें रियल जो फ्रेंड होते हैं, रियल जो लोग होते हैं उनके बारे में पता चलता है। जब पार्टी फ्रेंड्स होते हैं तो वो हमेशा खुशी में साथ देते हैं, पर जब सिचुएशन वर्स होता है तब असली जो चेहरा होता है वो लोगों का सामने आता है। जून 28 नो सेल्फ फ्लैजिलेशन नीडेड। तो यहाँ पर जो ट्रू स्टोइक होते हैं वो खुद अगर गलती करते हैं तो वो कभी भी खुद को बुरा नहीं बोलते हैं, गिल्टी फील नहीं कराते हैं, बल्कि यहाँ पर खुद को गुड सेल्फ क्रिटिसिज्म किया जाता है, ताकि वो खुद को मोटिवेट करते हैं काम को और अच्छी तरीके से करने की। जून 29 नो एक्सक्यूजेस। यहाँ ऑथर बोलते हैं कि हमें उस तरह के फियर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमें प्रिवेंट करते हैं ग्रो करने से, जैसे खुद को इवॉल्व करने से, खुद को चेंज करने से, एक बेटर इंसान बनने से। तो ऐसे इस तरह के फियर को जो हमें क्रिस्टलाइज कर देते हैं, अवॉइड करना चाहिए इस तरह के फियर को जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जून 30 द ऑब्स्टैकल इज़ द वे। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑब्स्टैकल्स होते हैं वो गुड ऑब्स्टैकल्स, उसे हमें एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। जब हमारे सामने कोई ऑब्स्टैकल आके खड़ा होता है तो वो ज़रूर हमें एक हर्डल को अगर हम फेस करके अगर मुड़ जाते हैं तो फिर वो हमारी हार है, तो उसको ऑब्स्टैकल को एक रास्ता समझना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचने पर ऑन टाइम, तो आपको वहाँ पे अपने पेशेंस को, धैर्य को रखना है। तो इससे आपको धैर्य सीखने को मिल रहा है कि कैसे आप धैर्य रख सकते हैं, उस चीज़ को ओवरकम करें, उस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके रखें। अगर कोई इंसान आपको हर्ट करता है तो कैसे हम तो हमें यहाँ पे सीखना चाहिए फॉरगिवनेस, उसे माफ़ करना। तो जितने भी हर्डल्स आते, जितने भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर हमें सीखने को मिलता है। तो ये हमें इस पर हमें फोकस करना है। तो दोस्तों जून 30 तक की समरी मैंने दे दी, फिर मैं जुलाई की शुरू कर दूंगी जल्दी ही। तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से हाजिर होंगी आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बहुत सारी किताबें पढ़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।